राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग एकदम से अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अभी बजे हुए हैं दोपहर के 11:15, मतलब सुबह का ही 11:15 कह लो, अभी दोपहर तो हुई भी नहीं है। तो मेंटेनेंस के कुछ लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पे, जो किचन के पास वाली जो बालकनी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो यहाँ पे वो जो साइड में जो पाइपलाइंस वगैरह होती है उसको हाइड करने के लिए जो शापट लगाए जाते हैं वो लगाने के लिए। तो हालांकि मैं अभी कपड़े चेंज करके ना रेडी होके कहीं पे बाहर जाना चाह रही थी कि मुझे कुछ बाहर काम था, तो कोई वीडियो वगैरह भी मुझे शूट करनी थी, तो उसके लिए स्पेशली मुझे जाना था आज। हालांकि मन था नहीं जाने का धूप को देख के, बट काम के लिए तो फिर क्या धूप क्या छाऊं। तो उससे पहले ये लोग आ गए। अब ये लोग यहाँ से जब चले जाते हैं तो कोशिश करूँगी मैं अभी जाने की, और अगर आज नहीं जा पाई तो फिर भाई मैं कल जाऊँगी, क्योंकि फिर होता ही है ना कि इनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है स्कूल से, मतलब 2:45-3 ऐसे ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो उनके आने से पहले पहले ही अगर मुझे बाहर के कोई काम होते हैं तब मैं निपटा पाती। तो ये है ड्राइंग रूम वाली बालकनी, और इसमें यहाँ पे है ना कूलर रखवा रखा था, क्योंकि इस कूलर का कोई यूज़ तो हो नहीं रहा था, और पिछले कितने 2 महीने से ये कूलर बिल्कुल एक बार भी नहीं चला। अननेसेसरी इसने रास्ता रोक रखा था। तो मैंने क्या किया कि मेड आती थी ना, उसको काम करने में भी दिक्कत होती थी। मैंने सोचा कि भैया इसको साइड में रखवा देती हूँ। तो विनोद ने कल शाम को ना इसे पूरा का पूरा करके साफ़ करके और पूरा इसको रख दिया साइड में। इधर मेरे कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं धुलने के लिए, 2-3 बेडशीट हैं जो चेंज करी हैं। ये लोग चले जाएं तो उसके बाद में मशीन भी लगा दूंगी, और फिर उधर खाना बनता रहेगा। भैया यही है गृहस्थी, यही चलता रहेगा। आधे कपड़े भिगो दिए हैं, आधे टब में रखे हुए हैं, और ये सब काम समाप्त करने के बाद में मौसम अगर ठीक रहेगा, कभी घटा हो रही है कभी धूप, तब जाऊँगी। तो अभी 10 मिनट में ही मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। ये जो ये भैया लगाने के लिए आए थे चापट, तो अगर मैं चाहूँ तो अभी भी मैं बाहर जा सकती हूँ, बट देखती हूँ, अब डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर कि मुझे अभी जाना चाहिए। मूड एंड वेदर भी देख रही हूँ मैं थोड़ा सा बाहर, मुझे लग रहा है कि आज बारिश भी आ सकती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, जैसा मेरा मूड बनेगा उसके अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग फिर मैं अपना प्रोग्राम बनाऊँगी कि जाऊँ या ना। कि मैंने अपना कपड़े चेंज कर लिए हैं, बिकॉज सुबह जब मैं नहा के आई थी ना तो वो गाउन ही पहने रखी, और फिर मैंने प्रॉपर जो खाना वाना की तैयारी करके रख दी थी कि भाई हाँ मुझे जो बनाना है। तो अभी मुझे बनानी है कढ़ी, तो क्योंकि परिवरदान को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने क्या, छठी वाले दिन भी जो कढ़ी बनाई थी उसमें थोड़ी मिर्ची तेज़ हो गई थी, तो वरदान ढंग से नहीं खा पाया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर मैं रख देती हूँ बना के थोड़े सा, तो वो खुश होकर खा लेगा खाना। तो क्योंकि अगर उसकी चॉइस की चीज़ें मिल जाती हैं तो वो खाना खा लेता है ढंग से, अदरवाइज़ तो फिर वो नखरे मारने शुरू कर देता है। तो मैंने अभी तो ये टॉप पहना, ब्लैक टॉप इसलिए पहना कि बस मैं अभी इसके साथ जीन्स डालूँगी, और जब बच्चे आ जाएंगे तो अब तभी उनको लेके जाऊँगी मार्केट। बट ये टॉप देखो ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने आज इतना सारा टैल्कम लगा लिया, टैल्कम लगा लिया कि ये पूरा टॉप ना ब्लैक से वाइट हो गया। तो अभी बुरा लग रहा है देखने में, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी तो फिर बच्चे चेंज करा देंगे। मैंने कोशिश करी थी कि वो जो टॉवल लगा हुआ है ना उससे हल्का सा ऐसे पहुँच लूँ, लेकिन जैसे पहुँचने की कोशिश की थी और ज़्यादा स्प्रेड हो गया। तो बेटर ये है कि जाने से पहले इस टॉप को चेंज कर दिया जाए, अदरवाइज हंसी का पात्र बन जाएंगे हम। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दी आप सारा टाइम हेयर ओपन रखती हो तो आपको मतलब उलझन सी नहीं लगती है एकदम से? तो भाई मुझे नहीं लगती है, बिकॉज मुझे शुरू से ही ना हेयर ओपन रखने की आदत है। और अगर मैं हल्की सी भी रबड़ बैंड लगा लेती हूँ ना अपने बालों में, तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हैबिट नहीं है मुझे। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं क्या करती हूँ कि पीछे सारे बालों को समेटा और ऐसे करके जूड़ा बनाया, और ऊपर से एक छोटा सा क्लचर लगा देती हूँ। उतनी ही आदत है मुझे, क्योंकि जैसे मैं एक्टिवा वगैरह भी चलाती हूँ ना तो उसमें भी मैं हेलमेट पहनती हूँ, तो मैं कोई रबड़ बैंड या क्लचर नहीं लगा पाती, क्योंकि अगर वो लगाऊंगी तो हेलमेट पहनने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर बिल्कुल पतली सी एक रबड़ बैंड होती है, उसको हल्का सा यहाँ पे लगा के और थोड़ा सा पौनी बना लेती हूँ, तो उतना ही
मैं कर पाती हूँ। और बाकी घर में तो पता ही आप लोगों ने देख रखा है ना कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम पे सारे बालों को ऐसे इकट्ठा किया और बस छोटा सा एक क्लचर लगा लेती हूँ। उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा कुछ बालों में नहीं लगा पाती हूँ, अदरवाइज़ ना मुझे सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर आई थिंक आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ गए होंगे जिसने भी ये सवाल किया है उन तक मेरा मैसेज आज पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसी हम आदत डालते हैं ना वैसी हमें डल जाती है। और बचपन से ही मुझे ना हेयर ओपन रखने की आदत है, तो मुझे तो फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हमारी लंच की तैयारी हो रही है और कढ़ी को मैंने छोंक दिया है। बड़ी सिंपल सी कढ़ी बना रही हूँ मैं। कढ़ी पत्ता, मेथी दाना और लाल मिर्ची जो होती है साबुत, उसमें मैं कढ़ी छोंक देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे चीले वाली कढ़ी। कढ़ी पकौड़ा तो आप लोगों ने जनरली खाया होगा, बट आज आप देखो कि मैं ये चीले वाली कढ़ी कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने घोल बना के रख दिया है, उधर मैंने कढ़ी छोंक दी है और अब मेरा हो गया है तवा गरम। इस तवे पे मैं बना लूँगी एक चीला और कढ़ी पकती रहेगी करीब 15 मिनट तक। और उसके बाद में जो चीला मेरा बन के तैयार हो जाएगा वो चीला मैं इसके अंदर डाल दूँगी छोटे छोटे पीस कट करने के बाद में, जब वो चीला ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से मैं 5-7 मिनट कढ़ी को पकने दूँगी तो मेरी कढ़ी एकदम मस्त बन जाएगी। जनरली हम लोग प्याज के पकोड़े की कढ़ी बनाते हैं या सिंपल पकोड़ों की कढ़ी बनाते हैं, बट आज जो मैंने ये कढ़ी तैयार की है ना वो है चीले की कढ़ी। अगर आप लोग इसकी रेसिपी मुझसे चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं रेसिपी वीडियो डाल दूँगी। लंच करने के बाद में हम लोग चले गए थे मार्केट और मार्केट से वापस आते समय हम लोग आ गए यहाँ पे बिब्बो दीदी के घर पे, क्योंकि वरदान को अभी पढ़ाई भी करनी है। तो मैंने उसे बोला कि भैया लैपटॉप खोल के यहीं पे बैठ जाओ और घर भी जाके पढ़ाई करनी है और यहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है। परी का भी है 6 तारीख में प्रैक्टिकल और वरदान का 1 सितंबर को है और 1 सितंबर को ही अनवी का बर्थडे भी है। तो अनवी अभी छोटी सी बड़ी हो जाएंगी थोड़ी सी, मतलब 6 साल की हो जाएंगी। तो उसी बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे थे दीदी और मैं कि भाई कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए इसका, घर में बाहर या कैसे क्या किया जाए। तो इधर बच्चों को हमने अपने काम पे लगा रखा है। इन लोगों का ना क्राफ्ट का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो ये लोग वो कम करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमने तीनों लालाओं को क्या किया कि उनके जो वस्त्र आभूषण उतार के उनको थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए लिटा दिया है। तो ये तीनों की देखो पोशाक रखी हुई है और जब ये लोग उठेंगे शाम को तो इनको फिर से वेयर करा दी जाएंगी और फिर शाम की कर लेंगे हम लोग पूजा। शाम को भी ना जब शयन से उठाते हैं लालाओं को तो जल ग्रहण करा देते हैं, लेकिन जब भोग लगता है शाम का वो लगता है शाम की पूजा के बाद में। तो पहले दूध का भोग लगता है और उसके बाद में फिर खाने का भोग लगता है और खाने के भोग के बाद में भी फिर जल ग्रहण करा के और उसके बाद में लालाओं को लोरी सुनाकर और फिर से शयन में भेज दिया जाता है भाई।